So, good morning class. Today again we are going to start with exercise 1.2, question number 2, third bit. Okay. In this question we have to find the LCM and SCF of the 336 and 54 and verify the formula, that is LCM into SCF is equals to product of two numbers. Okay, this we have to do. So first of all we'll find the LCM and SCF and then we will verify the formula. Okay, so 336, okay, 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें. So this will be 2. How many is a 336? It will be 2 168s are. Okay, 168s are. 168 can be written as 2 into 84. 84 can be written as 2 into 42. 42 can be written as 2 into 21. This can be written as 3 into 7 and 7 ones are 7. Okay, 168 2s are 336, 84 2s are 168, 42 2s are 84, 21 2s are 42, then 7 3s are 21 and 1 7s are 7. तो ये सारे किसके फैक्टर्स हैं? 336 के फैक्टर्स हैं. ओके, सो इनको हम यहाँ पर लिखते हैं 336 is equals to, now 2 how many times? 1 2 3 4. Okay, 2 4 times. Okay, then 3 into 7. अब हम 54 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं. ओके, 54 के फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे पास? 2 into 27, 3 into 9, 3 3s are 9, 3 1s are 3. ओके, 54 के फैक्टर्स हमारे पास हैं. 54 is equals to 2 into 3 raised to the power of 3. ओके, अब हमें SCF फाइंड करना है. SCF क्या आएगा? कॉमन फैक्टर्स. सो कॉमन फैक्टर्स क्या है यहाँ पर? व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स? 2 and 3 are the common factors. Okay, so 2 and 3, these are common factors. So SCF will be 2 3s are 6. तो SCF हमारा 6 है. SCF is 6. अब हमें LCM फाइंड करना है. ओके, वी हैव टू फाइंड द LCM. LCM के लिए हमें हाईएस्ट पावर लेनी पड़ती है, विच इज द ग्रेटेस्ट पावर, उसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा. सो LCM is equals to 2 raised to the power of 4. 2 की हाईएस्ट पावर 4 है. Then 3 की पावर 3 है and power of 7 is 1. Okay, तो LCM के लिए now 2 raised to the power of 4. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, and 3 3s are 9, 9 3s are 27. 16 into 27 into 7. 16 into 27 into 7. ओके, अब हम क्या करेंगे? इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ओके, सो 16 into 27 multiplied by 16. Okay, then 16 sevens are, okay, 16 sevens are 112, so 11 carried. Then 16 twos are 32, 32 plus 11, 32 plus 11, that will be equals to 43, 432. 432 इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ. अब हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, 432 मल्टीप्लाइड बाय 7. ओके, 7 2s are 14, carry 1. Then 7 3s are 21, 7 3s are 21 plus 1, 22, 2 carry. 7 4s are 28, 28 plus 2, 30. ओके, सो इन सब का जो पूरा प्रोडक्ट आया है हमारे पास वो है 3024. ओके, 3024. 3024 इज द LCM. ओके, अब यहां पर फॉर्मूला वेरीफाई करते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला? SCF into LCM
इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, एचसीएफ कितना है हमारे पास 6, एलसीएम क्या है हमारे पास 3024, 3024। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी 336 मल्टीप्लाइड बाय 54, 336 मल्टीप्लाइड बाय 54। अब इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, तभी हमारा वेरिफिकेशन सही है, नहीं तो हमने कहीं पर मिस्टेक की। तो इसीलिए बार बार क्रॉस चेक करना है, वेरीफाई करना है। देखो थोड़ा भी कैलकुलेशन आपका पूरा सम गलत कर सकता है, इसलिए कैलकुलेशन करते समय बहुत केयरफुल रहना है, खास करके जब आप फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स लेते हो या पावर डिग्री लेते हो, कहीं पर गलती से ऐसा हो जाता है कि हमारा कोई नंबर छूट जाता है। ओके, इंटेंशनली नहीं होता है, बट कभी कभार हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए कैलकुलेशन को बार बार क्रॉस चेक करना है, वेरीफाई करना है, और कुछ भी ओरली नहीं करना है। एवरीथिंग यू हैव टू डू इट ऑन द पेपर, आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो। इज इट क्लियर? अब हम इनके यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 6 4 are 24, so 4 here, 2 carry, 6 2s are 12, 12 plus 2 14, carry 1, 6 zeros are 0 plus 1, and 6 3s are 18, 18,144। ये इन दोनों का प्रोडक्ट आया। अब यहाँ पर क्रॉस चेक करते हैं। ओके, 54 मल्टीप्लाइड बाय 336। अब इनका मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पर करते हैं, 336 मल्टीप्लाइड बाय 54। नाउ 4 6 it will be 24, 2 carried, 4 3s are 12, 12 plus 2 14, carry 1, 4 3s are 12, 12 plus 1 13, then 5 6s are 30, 3 carried, 5 3s are 15, 15 plus 3 18, carry 1, then 5 3s are 15, 15 plus 1 16, 4 8 plus 3 11, carry 1, then this will be 6 7 8 1, 18,144. so LHS equals to RHS, hence verified। तो यहां पर आपने देखा कि इनिशियली हमारे पास 336 और 54 दो नंबर्स थे, उनका हमने एलसीएम और एचसीएफ, यहाँ पर एचसीएफ फाइंड किया, यहाँ पर एलसीएम फाइंड किया, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट किया, एचसीएफ और एलसीएम का, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 336 और 54 का प्रोडक्ट किया। ये हमारा दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमारा वेरिफिकेशन सही है। ओके, सो विल प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 says find the LCM and HCF by prime factorization method। By using prime factorization method हमें LCM और HCF फाइंड करना है। हमें तीन नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। So first number is 12, 15 and 21. Okay, 12, 15 and 21. 12, 15 and 21. 12, 15 and 21. अब यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन 12 का इनिशियली, now 12, for 12 we can say that 2 6s are, 2 3s are, 3 1s are. For 15 we can say that 3 5s are, 5 1s are. And for 21 we can say that 3 7s are, 7 1s are. Okay, so for 12 we can say that 2 into 2 into 3, then 15 3 into 5, and 21 is nothing but 3 into 7. Okay, अब यहाँ पर हम इनिशियली एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो कॉमन फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। ओके, वी हैव टू टेक द कॉमन फैक्टर्स। सो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, ओनली 3 इज कॉमन फैक्टर फॉर एवरीथिंग। ओके, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो इसीलिए हमारा कॉमन फैक्टर 3 आएगा। 3 के अलावा कुछ है नहीं है।
यहाँ पर 2 है लेकिन 2 यहाँ पर नहीं है, 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर है लेकिन 5 यहाँ पर और यहाँ पर नहीं है। ओके, सो ओनली 3 इज रिपीटेड। ओके, सो कॉमन फैक्टर 3 है, इसलिए हमारा एचसीएफ भी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 3 ही हुआ। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है। ओके, एलसीएम में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, तो एलसीएम के लिए आपको हाईएस्ट पावर कंसीडर करनी पड़ती है। अब 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की हाईएस्ट पावर 2 है। ओके, सो 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2, वो कहीं पर कॉमन आ रहा है या नहीं, वो इसका कोई अर्थ नहीं है। ओके, एचसीएफ का और उसका वे अलग अलग है, तो यहाँ पर सिर्फ हमें हाईएस्ट पावर कंसीडर करनी है। सो 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2। अब 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 की हाईएस्ट पावर 1 है। कुछ लोग ऐसा भी करेंगे कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, इसलिए 3 की पावर 3 नहीं। 3 की इनिशियल जो पावर है 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसलिए 3 की पावर 1। अब 5 की पावर क्या है? 5 की पावर भी 1 है, 7 की पावर 1। ओके, अब हमें इन सब का प्रोडक्ट फाइंड करना है। ओके, सो 7 5 are 35, 35 3s are, it will be 105, 105 multiplied by 4, 105 multiplied by 4, it will be 5 4s are 20, 2 carry. Okay, 4 zeros are 0 and this will be 2, 4 1s are 4. So हमारा LCM कितना आया? 420. ओके, और HCF कितना है हमारा? 3. ओके, तो हमें सिर्फ उन्होंने कहा था कि फाइंड द LCM एंड HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये फर्स्ट वन का था। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द सेकेंड वन। सेकेंड वन हमारे पास है 17 23 29, 17 23 and 29. Now 17 प्राइम फैक्टर है, 23 प्राइम नंबर है, 29 also प्राइम नंबर, 17 also प्राइम, सो तीनों भी प्राइम है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा। ओके, एज 17 23 and 29 are prime, therefore highest common factor is equals to 1, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही रहेगा। अब हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है, ऑब्वियसली कोई फैक्टर्स ही नहीं आएंगे, तो हमें इन तीनों का ही प्रोडक्ट करना पड़ेगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। ओके, तो यहाँ पर एलसीएम इज इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाइड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 29। ओके, अब 17 इंटू 23 इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, 23 मल्टीप्लाइड बाय 17, 7 3s are 17 3s are 51, 1 here 5 carried, then 17 2s are 34, 34 plus 5 39, 391. Okay, then 391 multiplied by 29. Okay, then 29 ones are 29, 9 here, 2 carried. Okay, then 29 9s are, it will be 261, 261 and 2, 263, 3 here and 26 carried. Okay, 29 3s are 87, 87 plus 26, 87 plus 26, तो वो आएगा 113. So LCM will be 11339. Okay, एक बार मल्टीप्लिकेशन क्रॉस चेक कर लेते हैं, 29 1s are 29, 9 here, 2 carried, 29 9s are, it will be 260, 261 plus 2, that will be 263, 3 here, 26 carried, 29 3s are 87, 87 plus 26, that will be 113. तो इस तरह से हमारा LCM आया 11,339 and SCF is equals to 1. Now the third bit, 8 9 and 25. C1 8 9 25. Now initially we'll go with 8. 2 4s are, 2 2s are, 2 1s are. For 9 it will be 3 3s are, 3 1s are. For 25 it will be 5 5s are, 5 1s are. 8 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 multiplied by 2 multiplied by 2. Okay,
9 के फैक्टर्स हमारे पास है 3 3, ओके, एंड 25 के फैक्टर्स है 5 इंटू 5। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं पर भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल्स टू, इनको आप को प्राइम भी बोल सकते हैं। को प्राइम क्यों? क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है। भले ही ये प्राइम नंबर्स नहीं है, ये कंपोजिट नंबर्स है, लेकिन इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, इसलिए 8, 9 एंड 25 ये तीनों जो ट्रिपलेट है, दिस ट्रिपलेट कैन बी कॉल्ड एज अ को प्राइम ट्रिपलेट। अब यहाँ पर हम एलसीएम फाइंड करते हैं। फॉर एलसीएम हमें हाईएस्ट पावर लेनी पड़ेगी। सो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3, ओके। 9 यहाँ पर 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? अगेन 2, ओके। सो इट विल बी 5 5s are 25, 25 and this will be 8, 25 8s are, it will be 200, 3 square it will be 9. Now 200 into 9 it will be 1800. So LCM is equals to 1800. Okay, so this was the second one. अब हम I think this was third one. So we are finished with the question number 3. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, given that SCF of 306 and 657 is equals to 9. Okay, दो नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं 306 एंड 657, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 9 है। हमें एलसीएम फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, आपको सीधा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला कौन सा? एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो पहले क्वेश्चन में हम यूज कर चुके हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, तो हमें यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड किया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने दिया है 306 एंड 657, ये दो नंबर्स दिए उन्होंने, और इनका एचसीएफ, ओके, एचसीएफ इज गिवन एज, एचसीएफ कितना दिया है उन्होंने? एचसीएफ इज 9, ओके, और एलसीएम हमें फाइंड करना है। एलसीएम वी हैव टू फाइंड, एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो अब यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये वाला फॉर्मूला। एचसीएफ 9 दिया है, एलसीएम हमें फाइंड करना है, ओके, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी प्रोडक्ट किसका? 306 एंड 657, ओके, इनका प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, इस 9 को इस साइड शिफ्ट करेंगे। सो एलसीएम इज इक्वल्स टू 306 into 657 अपॉन 9। ओके, सबसे पहले हम क्रॉस चेक करेंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है, और फिर उसे 9 से डिवाइड करेंगे। या आप सीधा ऐसा भी कर सकते हो यहाँ पर कि दोनों को किसी कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे और फिर ये करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 657 और 9 इन दोनों को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 657, 3 हाउ मेनी जा? 3 2s are 6, 0, यहाँ से 5, 3 1s are 3, यहाँ से 2 7, ओके, 3 9s are 27, 0, ओके। सो 219, 3 219s are, ओके, एंड 3 3s are, ओके, ताकि हमारे लिए ये सारी आसानी हो। ओके, दिस विल बी इजी। सो अब 306, ये आई थिंक 3 1s are and 3 102s are, ओके, तो हमारे पास आया 102 मल्टीप्लाइड बाय 219। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हम। ओके, सो 219 multiplied by 102, okay, so 2 9s are 80, carry 1, 2 1s are 2 plus 1 3, 2 2s are 4, okay, 0 0 0, 1 9s are 9, 1 1s are 1, 2 1s are 2, तो यहाँ पर आया 8, then 3, then this will be 13, carry 1, then 2 and this 2,
22,338, 22,338। तो ये हमारा एलसीएम है। किसका एलसीएम है? 306 एंड 657 का। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, यहां पर हमें दो नंबर्स प्रोवाइड किए गए थे 306 एंड 657। उन्होंने कहा था कि इसका एचसीएफ 9 है, आपको एलसीएम फाइंड करना है। हमें ये फॉर्मूला पता था, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एचसीएफ की जगह पर 9 लिखा, एलसीएम एज इट इज, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन से दो नंबर्स? जो गिवन है, यानी 306 एंड 657। फिर 9 को हमने इस साइड ट्रांसपोज किया। आफ्टर कैलकुलेशन वी आर गेटिंग 22,338। So this is the LCM of 306 and 657. Okay. Now question number 5. Question number 5 काफी इंपॉर्टेंट है और हर बार ये ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आता है, सो प्लीज ध्यान दीजिए। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक क्वेश्चन है। ओके, दिस कैन कम फॉर 2 मार्क्स कैटेगरी। ओके, बी सेक्शन में ये क्वेश्चन आ सकता है। चेक वेदर 6 raised to the power of n can end with digit 0 for any natural number n. Okay. उनका ये कहना है कि हमें चेक करना है इस नंबर में 6 raised to the power of n में कि ये नंबर 0 के साथ एंड होगा या नहीं होगा। ओके, हमें यहां पर ये चेक करना है। तो आप यहां पर ऐसा लिख सकते हो, as we know that 6 is a base. Okay, 6 is a base, n is a power को आप इंडेक्स भी बोल सकते हो, which is any natural number. यहां पर हमने क्या कहा है कि 6 raised to the power of n, ये इंडेक्स के फॉर्म में। ओके, यहां पर 6 हमारा क्या है? बेस है, और n क्या है? n इज एन एक्सपोनेंट है। तो हमें चेक करना है, इस n से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि क्या इस नंबर के एंड में 0 हो सकता है या नहीं हो सकता, बस इतना ही क्रॉस चेक करना है। तो अब आपको पता है कि 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 6 कैन बी रिटन एज 2 3s। ओके, 2 3s, और n है यहाँ पर, तो इसका पावर n रहेगा, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं 2 raised to the power of n into 3 raised to the power of n। बट हमें एक बात पता है, 2 3s 6 आ रहा है, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट में कहीं पर भी 5 नहीं आ रहा है, और हमें पता है कि कोई भी नंबर जब 0 से एंड होता है तो उसके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में 5 आना चाहिए। यानी कोई भी नंबर जब 0 से एंड होगा तो उसका जो फैक्टर रहेगा वो 5 होगा। और यहां पर आप देख सकते हो 2 है, 3 है, लेकिन 5 कहीं पर भी नहीं है। सो नो, दिस नंबर कैन नॉट एंड विथ 0। देयरफॉर 6 raised to the power of n cannot end with 0. Okay, so we are finished with question number 5. So this was for today. Tomorrow we'll continue further. Okay, so thank you very much. Regularly study properly. अगर कुछ डाउट है तो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करके भेज सकते हो, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देख सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, विल स्टॉप हियर।